नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करूंगा। दोस्तों, रास्ते के किनारे एक किसान का घर रहता है। किसान ने एक कुत्ता पाला रहता है। जब भी उस रास्ते से कोई कार या मोटरसाइकिल गुजरती है, कुत्ता दौड़ के उसके पीछे भौंकते हुए जाता है, लेकिन कुछ दूरी पे जाने के बाद वो कुत्ता वापस आ जाता है। ऐसा ही हर गाड़ी, हर मोटरसाइकिल के पीछे वो भागता है भौंकते हुए, और कुछ अरसे बाद वो वापस आ जाता है। यह जो वाकया है, यह उसका पड़ोसी देखते रहता है। एक दिन किसान से पूछता है कि यार, तुम्हारा कुत्ता हर गाड़ी के पीछे भागता है, क्या कभी उसे पकड़ भी पाएगा? किसान कहता है, दोस्त, जरूरी ये नहीं है कि वो कुत्ता उस गाड़ी को पकड़ पाएगा या नहीं। जरूरी यह है कि अगर उस गाड़ी को उसने पकड़ भी लिया तो क्या बिगाड़ लेगा। दोस्तों, आज यही हाल हमारे कानून के साथ है। अबू सलेम, छोटा राजन, रवि पुजारी, ऐसा ही न जाने कितने गुनहगार आज जेल में बंद हैं। उनके ऊपर केस चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। आपको क्या लगता है, दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के बाद उसको तुरंत सजा हो जाएगी? दोस्तों, आज दाऊद इब्राहिम की जो उम्र है, आप यकीन मानिए, जब तक केस चलेगा उस दरमियान ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज यह सब कहने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि न्यूज चैनल के दिमागी दिवालियेपन और कर्तव्यहीनता के बारे में आप सभी वाकिफ हैं। आज से कुछ दिन पहले एक न्यूज सुनी। दशहरे के दिन एक राजनेता की, जिसे Y+ सुरक्षा मिली थी, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसकी जिम्मेदारी एक गैंगस्टर के ग्रुप ने ली। उसके बाद उसी गैंग के सरगना ने एक अभिनेता को धमकी दी जान से मारने की। तो हमारी सरकार ने सीधी कार्रवाई करने की बजाय उस अभिनेता की सुरक्षा बढ़ा दी। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे किसी गैंगस्टर को हम नहीं मानते, जबकि उसी सरकार के राजनेता की कुछ दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो ऐसे मुख्यमंत्री के शब्दों पे वह अभिनेता किस तरह यकीन करेगा, या हम किस तरीके से यकीन करेंगे? सबसे बड़ी विडंबना क्या है आप जानते हैं? इस वक्त वह सरगना जेल में बंद है और हमारा गृह मंत्रालय और अंतरिम सुरक्षा के लिए जिम्मेदार जांच एजेंसियां सिर्फ मुकदर्शक बनी बैठी हैं। हमारे IPS ऑफिसर्स रास्ते पर खड़े होकर ट्रैफिक को रोककर ट्रैफिक के नियम समझाते हुए पाए जाते हैं, या फिर किसी छुटभइये पॉकेटमार को पकड़कर या किसी फ्रॉडिये को पकड़कर उसने ये फ्रॉड या पॉकेटमार कैसे किया, इसके बारे में बताते हुए पाए जाते हैं। क्या IPS ऑफिसर का यही काम बचा है? क्या उनको लगता है कि उनका जिला सुरक्षित है? और हमारे न्यूज चैनल हमेशा की तरह उस सरगना को हीरो बनाने के लिए लगे हुए हैं, जैसे कि पूरे देश में और कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घट रही है, या और कोई महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं है जिसके ऊपर समाचार बताने की जरूरत है। बस जरूरत है तो बस वही एक जो धमकी दी गई, उसी के विषय में चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए पैनल्स बुलाते हैं, चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण विशेषज्ञ बुलाते हैं, और उसी बात पर दिन भर चर्चा चलती है। तो सोचना आपको है। मुझे लगता है आपको खुद की सुरक्षा खुद करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे सरकार, हमारी सुरक्षा एजेंसी, हमारी जांच एजेंसी, इन सब के पास अपना अब कोई दिमाग नहीं है, या फिर ये किसी एक एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं। हमें बेवकूफ समझ लिया गया है, हमें फॉर ग्रांटेड समझ लिया गया है। अब जागने का वक्त है और सवाल पूछने का वक्त है कि अगर एक अभिनेता को ऐसी धमकी दी जाती है और आप उसकी सुरक्षा बढ़ाते हैं, न कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं, तो आने वाले वक्त में आप देश को कैसे संभालेंगे या राज्य को कैसे संभालेंगे? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और जितने ज्यादा हो सके शेयर करें। जय हिंद।